रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दोज़ख को कयामत के मैदान में लाया जाएगा तो उसके 70,000 बाजू होंगे और हर एक बाजू को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे और उसकी चिंगारियां महल जैसी होंगी और वो एक ऐसी चीख मारेगी कि तमाम फरिश्ते और जिन, इंसान, बल्कि नबी और रसूल सब डर जाएंगे और सब नफ्सी नफ्सी पुकार उठेंगे, यानी ऐ अल्लाह मेरी जान को दोज़ख से बचा। उस वक्त कोई ऐसा न होगा जो किसी की कुछ मदद कर सके, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी उम्मती उम्मती फरमाएंगे, यानी ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को दोज़ख से बचा। सुभान अल्लाह, क्या शान है, क्या रहमत है और क्या चाहत है उम्मत की। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राइल आमीन आए, मगर उनका चेहरा उदास था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल आज ये उदासी कैसी है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने उस वक्त दोज़ख के तेज करने का हुक्म दिया है जो मर्द या औरत दोज़ख का होना सच जानता है और अल्लाह ताला के अज़ाबों को सच्चा मानता है तो उसको चाहिए कि दोज़ख के अज़ाबों से डरे और अल्लाह और रसूल की ताबेदारी करे। या रसूल अल्लाह, उस खुदा की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा, अगर दोज़ख के कपड़ों में से एक कपड़ा जमीन में आसमान के दरमियान लटका दिया जाए तो दुनिया के सब लोग उसकी बदबू से मर जाएंगे। या रसूल अल्लाह, उस खुदा की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा, अगर दोज़ख की जंजीरों से एक कड़ी पहाड़ों पर रख दी जावे तो पहाड़ दबकर जमीन के सातों तबक के नीचे पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह, उस खुदा की कसम जिसने आपको तमाम मखलूक के वास्ते रहमत बनाकर भेजा, अगर दोज़ख सुई के सुराख के बराबर भी खोल दी जाए तो उसकी गर्मी से सब लोग दुनिया में जलकर राख हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह, दोज़ख की लपट और आंच बहुत तेज है और उसकी गहराई बहुत बड़ी है और उसका जेवर लोहा है और उसका ईंधन आदमी और पत्थर है। पानी इसका खौलता हुआ खून और पीप जैसा है जिसको हजारों बरस तक पकाया जाता है। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ऐ जिब्राइल आमीन, कौन कौन से दोज़ख में जाएंगे? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पहली दोज़ख में मुनाफिकीन लोग जाएंगे जो जाहिर में मुसलमान बनते हैं और दिल में काफिर और बेईमान हैं, और ये दोज़ख सब दोज़खियों के नीचे है और उसी में दूसरे काफिर लोग जैसे फिरऔन, हम्मान, नमरूद, कारून, शद्दाद वगैरह जाएंगे और उसका नाम हाविया है। दूसरी दोज़ख में मुशरिक लोग जाएंगे जो अल्लाह ताला की जात और शिफात में किसी मखलूक को शरीक करते हैं, इसका नाम जहीम है। तीसरी दोज़ख में साबईन, तारों और आग के वगैरह के पूजने वाले जाएंगे, उसका नाम शकरा है। चौथी दोज़ख में शैतान और उसके साथी और उसके ताबेदार जाएंगे, उसका नाम लज्जा है। पांचवी दोज़ख में यहूदी जाएंगे, उसका नाम हुत्मा है। छठी दोज़ख में ईसाई लोग जाएंगे, उसका नाम शईर है। इसके बाद जिब्राइल आमीन चुप हो गए। आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल आमीन, सातवीं दोज़ख का भी हाल बयान करो, उसमें कौन लोग जाएंगे? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसका हाल कुछ ना पूछिए। आपने फरमाया, कुछ तो बयान करो। अर्ज किया कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो मुसलमान लोग जाएंगे, मर्द हो औरत, जो बड़े बड़े गुनाह करके बिला तौबा किए मर गए होंगे, उसका नाम जहन्नुम है। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर वहशत का असर सुनकर घबरा गए और रोते हुए, यानी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आवाज सुनकर हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे शरीफ का दरवाजा खोल दिया और उनको अपने पास बिठाकर फरमाया, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, मुझसे क्या चाहती हो? उन्होंने फरमाया, अब्बा जान, मुझे आज 3 रोज के बाद मालूम हुआ है कि आपको कोई सदमा पहुंचा है। अब्बा जान, ये बेटी आप पर कुर्बान, फरमाइए वो क्या सदमा है जिसकी वजह से आपका रंग जर्द पड़ गया है? इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, उम्मत के बड़े बड़े गुनाहों ने ये सदमा पहुंचाया है कि वो बड़े बड़े गुनाह करके दोज़ख में जाएंगे। ये फरमाकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हैं और सजदे में गिर जाते हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी नंगा सर करके सजदे में गिर जाती हैं और दुआएं मांगने लगती हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से ये खुशखबरी सुनाई, तब आपने सजदे से पेशानी उठाई और जान में जान आई। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को गले से लगाया। मुसलमान भाइयों और दीन की बहनों, कुछ तो ख्याल करो कि हम गुनहगारों के साथ हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर मोहब्बत है और हमारी तकलीफ से आपको किस कदर सदमा होता है। कोई भी ऐसा गमख्वार नजर नहीं आता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी को देखो कि हम नालायकों पर किस कदर मेहरबानी फरमाती हैं। डूब मरने और शर्म करने की बात है कि हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने पर तुले हुए हैं
और कूद कूद कर दोज़ख में गिरते जाते हैं। कितना बदबख्त है वो इंसान, मर्द हो या औरत, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके आपको तकलीफ पहुंचाए। और कितनी खुशकिस्मत है वो मर्द और औरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करे। हर हफ्ते में 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमारे अमल पेश किए जाते हैं। जिसके अमल अच्छे होते हैं आप उनसे खुश होते हैं, और जिसके अमल बुरे होते हैं आपको उसकी तरफ से रंज और तकलीफ होती है। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबद दैन व किना अज़ाबल कब्रिल मौत। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। या रब तेरी बंदी हूँ, या रब तेरी पाली हुई हूँ, या रज़्ज़ाक़ तेरा रिज़्क़ खाती हूँ, या गफ़्फ़ार तेरी यासी हूँ, या रहमान तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, या रहीम तक़वा नहीं रखती, या गालिब ज़ईफ़ हूँ, या आदिल नरस्ती हूँ, या क़हार बेजान हूँ, या जब्बार बदहवास हूँ, या मालिक खौफ भूली हुई हूँ, या गनी भिखारी हूँ, या तव्वाब तौबा करती हूँ, या अरहमुर राहिमीन रहम कर, या करमुल करीम करम कर, आजिज़ी लाई हूँ कबूल फरमा। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला बना दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको छोटे बड़ों का अदब करने वाला बना दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का फर्माबरदार बना दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको उस्ताद का अदब करने वाला बना दीजिए। अल्लाह ताला इस दुनिया से जितने भी लोग जा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। अल्लाह ताला हमने जो भी मांगा उसे कबूल फरमाइए, और जो मांगने से रह गया उसे भी कबूल अता फरमाइए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन।